क्या आप जानते हैं कि मीडिया ने अमिताभ बच्चन को 15 सालों तक बैन कर दिया था। ना उनकी किसी मैगजीन में पिक्चर छपती थी, ना उनके बारे में कोई आर्टिकल। अगर किसी ग्रुप फोटो में वो दिख जाते तो उनकी तस्वीर को काट दिया जाता था। अमिताभ बच्चन पर ये मीडिया ने ये बैन क्यों रखा था? क्यों अमिताभ बच्चन को मीडिया ने बायकॉट कर दिया था? ना उनकी किसी फिल्म के बारे में चर्चा होती थी, ना उनको मिले किसी अवार्ड के बारे में, ना वो किसी पार्टी में गए वहां उनकी तस्वीर छापी जाती थी, और ना ही उनकी निजी जिंदगी की कोई कहानी मीडिया में आती थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों अमिताभ बच्चन पे मीडिया ने बैन लगा दिया था। 2017 में खुद अमिताभ बच्चन ने भी अपना ये दुख बयां किया था कि किस तरह से उनको 15 साल तक मीडिया ने बैन करके रखा, और फिर जब 1982 में उनका एक्सीडेंट हुआ, वो मरते मरते बचे, तब मीडिया का दिल पसीजा और उनके बारे में आर्टिकल छपने शुरू हुए। जरा सोचिए, बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर, स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा जाने वाला एक्टर, इस तरह से मीडिया के जरिए जो है वो बैन कर दिया गया। वो मीडिया में उसकी एक तस्वीर नहीं आती थी। अगर उसकी पिक्चर के क्रेडिट रोल के बारे में बात होती थी तो वहां पर सेमीकोलन के बीच में अमिताभ बच्चन का नाम नहीं होता था, सेमीकोलन करके छोड़ दिया जाता था। तो इतना ज्यादा मीडिया ने उनका बायकॉट क्यों किया था, ये कहानी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, एक वक्त था जब बिग बी के प्रशंसक अखबार और मैगजीन्स में उनसे जुड़ी खबरें और तस्वीरें देखने के लिए तरस जाते थे। अमिताभ बच्चन उस दौर में सबसे बड़े स्टार थे। पूरा 70 का जो एरा था, 1973 से लेकर के 1982 तक अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन इस स्टार के बारे में मीडिया एक खबर तक नहीं छापता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन पर यह बैन करीब 15 साल तक चला। आपको बता दें कि एक दौर था देश में इमरजेंसी का। 1975 में देश में जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। तब अमिताभ बच्चन पे ये आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगवाई है। दरअसल मीडिया वालों में ये धारणा बन गई कि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के करीबी दोस्त हैं और उन्हीं की सलाह पर मैगजीन्स को प्रतिबंधित किया गया है। इमरजेंसी हटी तो मीडिया घरानों ने मीटिंग की और अमिताभ बच्चन पर बैन लगाने का फैसला किया। तय किया कि अमिताभ बच्चन की तस्वीरें और खबरें अब मैगजीन्स में या अखबारों में नहीं छापेंगे। बिग बी पर यह बैन किसी औपचारिक फैसले के तहत किया गया। कुछ समय तक तो अमिताभ बच्चन को इसका पता ही नहीं चला। उन्हें लगता था हो सकता है कि उनकी तस्वीरें नहीं छप रही, उनके बारे में आर्टिकल नहीं पता लेकिन जब उनको पता चला कि मीडिया ने उनको बैन कर दिया तो अमिताभ बच्चन ने भी मीडिया को बैन कर दिया। वो अपनी फिल्मों के सेट पर मीडिया को नहीं आने देते थे, वो कोई इंटरव्यू नहीं देते थे, वो मीडिया को कोई फोटो भी नहीं लेने देते थे। अगर मीडिया ने उनको बैन किया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया। ये सिलसिला करीब 1.5 दशक तक चला। इसके बाद 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान बिग बी अपनी फिल्म के सेट पर बुरी तरह से घायल हुए। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने जो है ये तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं कीजिए। उसके बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने एक्टर के ठीक होने की दुआ की, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखे। अमिताभ स्वस्थ हुए तो कुछ मैगजीन मालिकों से उनकी मुलाकात हुई, और इस घटना के बाद मीडिया और अमिताभ बच्चन के बीच नाराजगी दूर हो गई, लेकिन उन पर बैन जारी रहा। कुछ सालों बाद जब 1989 में बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम आया, तब उन्होंने अपनी फिल्म अजूबा के सेट पर मीडिया वालों को बुलाकर अपनी सफाई दी, और उन्होंने कहा कि राजनीति में पहले ही छोड़ चुका हूं और यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इमरजेंसी के दौरान लागू सेंसरशिप में मेरा कोई हाथ नहीं था। अमिताभ के इस बयान के बाद ही उन पर लगा बैन आधिकारिक रूप से खत्म हुआ, और फिर वो मीडिया के चहेते बन गए, और आज भी वो मीडिया के चहेते हैं। अमिताभ बच्चन 80 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड के सबसे बिजी स्टार्स में से एक हैं। बॉलीवुड के यंग स्टार्स जितने बिजी हैं उतने ही बिजी बिग बी भी हैं। उनके पास टीवी शोज हैं, फिल्में हैं, साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं, और कहा भी जाता है कि आज भी अमिताभ बच्चन ही बॉलीवुड के शहंशाह हैं, और आज भी लाइन वहीं से शुरू होती है जहां अमिताभ बच्चन खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था
जब मीडिया ने 15 सालों तक अमिताभ बच्चन को बैन कर रखा था। ना तो उनकी तस्वीर छपती थी, ना उन पर कोई आर्टिकल। और वाकई में ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि उस दौर में भी अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के फलक पर छाए रहे, बड़ी बड़ी फिल्में देते रहे और उनके आगे पीछे कोई और हीरो नहीं होता था।